अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आईएमएफ ने पाकिस्तान के साथ स्टाफ लेवल के ऊपर बेल आउट पैकेज की मंजूरी दे दी। यानी प्राइमरी लेवल पर मुआहदा आईएमएफ का जो स्टाफ लेवल आप कह लें कि जो उसके ज़िम्मेदारान हैं उनके और पाकिस्तान के दरमियान हो गया है। और इस मुआहदे के तहत आईएमएफ पाकिस्तान को अगले 37 महीनों में $7 अरब देगा। और ये $7 अरब जो से हैं जिस तरह से हमने लिए हैं ये सबको पता है। और अभी इसका जो एग्जेक्टिव बोर्ड आईएमएफ का उसकी तरफ से इसकी फाइनल मंजूरी होनी है। होप्स हो कि अगर ये स्टाफ लेवल पर एग्रीमेंट हो गया तो एग्जेक्टिव बोर्ड भी उसको मंजूरी दे देगा और $7 अरब का पैकेज पाकिस्तान को मिल जाएगा। लेकिन पाकिस्तान के जो पॉलिसी साहब, पाकिस्तान के जो मुआशी माहिरीन हैं, पाकिस्तान की वजारत ख़जाना है और जो मुआशी इदारे हैं स्पेशली स्टेट बैंक है और इस तरह के जो दीगर इदारे हैं और पाकिस्तान की जो फैसला साज कुव्वतें हैं उनके लिए अब बहुत बड़ी आजमाइश है। जो एक दावा किया जा रहा है वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की तरफ से भी कहा जा रहा है, शहबाज शरीफ साहब की तरफ से भी कहा जा रहा है और दीगर जो ज़िम्मेदारान हैं हुकूमत के वो ये बात कह रहे हैं कि हमारी कोशिश है कि आईएमएफ से ये हमारा आखिरी प्रोग्राम। अल्लाह करे कि हमारे जो हुक्मरान हैं और जो हमारे पॉलिसी साज हैं और हमारे जो माहिरीन मईशत हैं उनकी जो कोशिश है वो वाक़यातन कामयाब कोशिश साबित हो और हमें आईएमएफ के इस कर्ज से निजात मिल सके। वैसे आपको बताता चलूँ कि आईएमएफ को कोई शौक़ नहीं है, उसे भी कोई शौक़ नहीं कि वो आपको उधार दे और आपको कर्ज दे और उसके बाद आपके ऊपर जायज़ नाजायज़ शराइत आयद करके आपके गले पर और रगों पर अंगूठा रखकर अपना कर्ज वापस लेने की कोशिश करे। ना वो चाहता है हमें कर्ज देना, ना हम लेना चाहते हैं जो देखने में आ रहा है। तो फिर ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा कि हम इस तौक है कर्जे का जो हमारे बजट का बहुत बड़ा हिस्सा खा जाता है, जो हमारे जो कौमी वसाइल हैं उनको तहस नहस करके रख देता है, जो आम आदमी को महंगाई, गुर्बत, बेरोज़गारी का शिकार कर देता है, इससे हम कैसे निजात हासिल कर सकते हैं? तरीका है, बहुत आसानी से सब कुछ हो सकता है। हम अपने वसाइल पर इन्हिसार करना सीख लें, कफ़ात शुआरी सीख लें, बदअनवानी से निजात हासिल कर लें, कानून की सुपरमेसी को तस्लीम कर लें, एहतसाब का ट्रांसपेरेंट सिस्टम जौन सा है उसको अप्लाई कर लें और जो ताकतवर मजबूत अशराफिया है वो भी कुछ इसार और कुर्बानी की सोच इख्तियार कर ले तो आहिस्ता आहिस्ता ये अगले 37 महीनों में जो कर्जा हम लेंगे इसको वापस भी कर देंगे और आइंदा से इस किस्म के कर्ज़ों की तरफ हम जाएंगे भी नहीं। इस मौके के ऊपर मैं लास्ट लेकिन बहुत ही अहम बात ये कहना चाहूँगा, जो SIFC का प्लेटफॉर्म है उनको, वहाँ पर मौजूद क़यादत को, कि आप इस नुक्ते पर ज़रूर सर जोड़ें कि ये कर्ज़ा जो है इसको आखिरी कर्ज़ा कैसे बनाया जा सकता है और हम किस तरह से खुद इन्हिसारी का और ख़ुद मुख्तारी का एक रवैया जौन सा इख्तियार करके अपनी मईशत को हकीकी मानो मुस्तकिल बुनियादों पर मजबूत, मुस्तहकम, तवाना बना सकते हैं ताकि हमारा मुल्क उसके वक़ार में इजाफ़ा हो और हमारे आम आदमी जौन से हमारी आवाम जो है उनके जो बुनियादी मसाइल हैं उनसे उन्हें निजात मिल सके।